की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए गाजीपुर और मऊ जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का। पिछले दिनों गाजीपुर के वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण प्रदान किए जाने की घोषणा से उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। पत्रकारों, साहित्यकारों एवं बुद्धिजीवियों ने उनके भाई विजय बहादुर राय सहित एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। गाजीपुर जनपद के सोनाड़ी गाँव में वर्ष 1946 में पैदा हुए राम बहादुर राय ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और औपनिवेशिक राज व्यवस्था में परिवर्तन के लक्ष्य से 1979 में पत्रकारिता की राह ली। इससे पूर्व 1975 के इमरजेंसी के दौर में प्रथम मीसाबंदी के रूप में पटना में गिरफ्तार हुए राम बहादुर राय जयप्रकाश नारायण की प्रेरणा से बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भी सक्रिय रहे। 1974 में बिहार आंदोलन के संचालन समिति के अध्यक्ष रहते हुए बिहार आंदोलन को भी धार दी। वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बहादुर राय एक समाचार एजेंसी के समूह संपादक भी हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का जनपदीय सम्मेलन गाजीपुर जनपद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज मोहम्मदाबाद के प्रांगण में हर्षोल्लास पूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय मंत्री दिनेश चंद्र राय चौधरी ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में पूरे जनपद से आए शिक्षकों ने भाग लिया। श्री मिश्र ने इस अवसर पर कहा कि वह इस जनपद का निवासी होने के साथ साथ एक शिक्षक भी हैं, इसलिए शिक्षकों की पीड़ा से पूरी तरह परिचित हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के 8 सूत्री मांग पत्र को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखकर उसे पूरा कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने प्रयागराज कुंभ में उमड़ी अपार भीड़ को सनातन का गौरव बताया। पिछले दिनों गाजीपुर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत भी हो गई। यह भीषण सड़क हादसा गाजीपुर जनपद के नंदगंज थाना क्षेत्र के सहड़ी गांव के पास हुआ। कुंभ स्नान से तीर्थयात्रियों को लेकर आ रहा एक वाहन प्रयागराज से गोरखपुर जा रहा था। इस वाहन की ट्रक से टक्कर होने से यह हादसा हुआ। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य तीर्थयात्री घायल हो गए, जिनका जिला प्रशासन के सहयोग से गाजीपुर के महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज में समुचित इलाज हुआ। देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ के महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर लहुरी काशी गाजीपुर के बैजलपुर स्थित सिद्धपीठ सोमेश्वरनाथ धाम महादेव मंदिर में हजारों भक्तों ने भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र, धतूरा, गंगा जल अर्पित कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर सोमेश्वरनाथ महादेव मंदिर एवं अन्य प्राचीन मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया। पंडित अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में रात्रि जागरण कर रुद्राभिषेक एवं सहस्त्रार्चन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। गाजीपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मऊ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है आजाद हुसैन नोमानी का। मऊ जिले के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में रोजगार कुंभ वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस दौरान जिला रोजगार सहायता अधिकारी अरविंद कुमार पांडे ने बताया कि 5000 रिक्तियों के साथ इस मेले का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के अपेक्षा और निर्देश के अनुरूप रोजगार कुंभ का आयोजन मऊ के बेरोजगार अभ्यर्थियों को रोजगार में नियोजित कराने के लिए किया गया। यह रोजगार कुंभ माननीय नगर विकास मंत्री श्री ए.के. शर्मा के मार्ग निर्देशन में कराया जा रहा है। उन्होंने निर्देशित किया था कि मऊ के बेरोजगार नौजवानों के लिए उनके जिले में कंपनियों को बुलाकर रोजगार प्रदान किया जाए। वर्तमान में 5000 रिक्तियों के साथ बेंगलोर से कुछ कंपनियां आई हैं, नोएडा से आई हैं, गुजरात से आई हुई हैं और वो बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुरूप चयनित कर रही हैं। इस रोजगार मेले में चयनित रिया मौर्य ने कहा कि मैं भेलाबाद से आई हूँ। यहाँ पे रोजगार संगम में अपने रोजगार को खोजते हुए मेरा मऊ LIC में हुआ है और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे बेरोजगार को एक रोजगार दिए हैं। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। वहीं एक अन्य लाभार्थी अंचल कुमार ने कहा कि मैं ग्राम जमालपुर थलेपुर जिला मऊ का रहने वाला हूं। मैं रोजगार मेला राजकीय ITI कॉलेज मऊ में आया हूं। जो रोजगार मेला में हमको विजन इंडिया की तरफ से चयन किया गया है। मैं राज्य सरकार को अपना आभार प्राप्त करता हूं। मऊ जिले में प्रवाहित होने वाली भैंसही नदी के जीर्णोद्धार कार्यक्रम का शुभारंभ विकासखंड रानीपुर के ग्राम पंचायत रसूलपुर में पूर्व विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह एवं मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर सहित बड़ी संख्या में लोगों द्वारा श्रमदान कर किया गया। गौरतलब है कि भैंसही नदी जनपद के 31 ग्राम पंचायतों से होकर गुजरती है तथा जनपद में इस नदी की कुल लंबाई 42 किलोमीटर है। यह नदी आजमगढ़ से मऊ जिले में चक मेहदी ग्राम पंचायत
पंचायत में प्रवेश करती है तथा विकास खंड परदहा के ग्राम पंचायत रकौली से जनपद गाजीपुर में प्रवेश करती है। इस नदी के जीर्णोद्धार कार्य में लगभग 3 महीने का समय लगेगा। भैंसही नदी का जीर्णोद्धार कार्य मनरेगा से किया जाएगा। इस मौके पर अपने संबोधन में पूर्व MLC यशवंत सिंह ने कहा कि पहले के जमाने में गांव एवं आसपास के पोखरी, तालाब एवं सड़कों का निर्माण श्रमदान के माध्यम से ही लोग कर लेते थे। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नागर ने बताया कि जनपद से होकर गुजरने वाली इस नदी के जीर्णोद्धार हेतु जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर दी है। श्री नागर ने बताया कि जनपद मऊ में जो भैंसई नदी है वो 42 किलोमीटर के बैच में है, जो खासकर 3 ब्लॉकों से ये निकलती है। पहले दिन सभी लोग जो थे वहाँ के, उन्होंने श्रमदान किया है। अब उसमें मास्टर रोल लगा के जो मनरेगा के कार्मिक हैं वो खुदाई करेंगे। पहला स्टेप हमारा ये है कि नदी को हम थोड़ा गहरा करें। उसके बाद हमारा स्टेप है कि जो मिट्टी हम निकालें, कि वो सब नदी का एरिया है जो साइड में है, उस पे हम मिट्टी को डालेंगे और उसको समतल करेंगे। मऊ के जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय गंगा समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान DFO PK पांडे ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देश के क्रम में जनपद में प्रवाहित नदियों में अब ट्रीटमेंट के उपरांत ही जल को छोड़ा जाना है, जिसके लिए STP एवं DSTP का निर्माण किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त अधिशासी अधिकारियों को जागरूक होकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद को STP हेतु जमीन चिन्हित करने को कहा। उन्होंने आवश्यक होने पर DSTP हेतु कम से कम 3 स्थलों का चिन्हीकरण कर जल निगम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, जिससे इनका निर्माण कर नदी में गिरने वाले पानी को प्रदूषण रहित बनाया जा सके। उन्होंने अधिशासी अधिकारी जल निगम को जमीन की उपलब्धता के तत्काल उपरांत DPR तैयार करने के भी निर्देश दिए, जिससे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के दिशा निर्देश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करते हुए तमसा नदी को निर्मल बनाया जा सके। मऊ जिले में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने तथा आवेदक आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से PWD गेस्ट हाउस में जन सुनवाई की गई। आयोग की सदस्य द्वारा जन सुनवाई के दौरान कहा गया कि महिला उत्पीड़न से जुड़े मामलों का निस्तारण त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से संबंधित अधिकारी करें। इसके अलावा उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विभागों की जानकारी लेते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से कमजोर वर्ग के पात्र लाभार्थियों को लाभ दिलाने को कहा। जन सुनवाई के बाद श्रीमती श्रीवास्तव ने जिला कारागार का निरीक्षण कर वहां बंदी महिलाओं को सरकार द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।